हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लाए हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 का पार्ट 1। तो मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक सीज़न 1 का सीन जिसमें विल बायर, जो कि ड्रामे का मेन लीड है, वो उल्टी दुनिया में कैद है और कोई गाना गुनगुना रहा है, क्योंकि जब वो टेंशन में होता है इसी तरह गाना गुनगुनाता है। आगे दिखाते हैं कि एकदम उससे अपने कैंप के पास से किसी राक्षस की आवाज़ आती है, तो वो उससे बचते बचते भागते हुए एक दरख्त पर चढ़ जाता है और नीचे देख रहा होता है कि कहीं राक्षस के पीछे तो नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ दिखाते हैं कि वो राक्षस, जो कि बहुत ही भद्दा दिखता है, उसके पीछे आता है और उससे बचने के लिए ये दूसरे पेड़ की तरफ जंप करता है। लेकिन क्योंकि वो पेड़ बहुत दूर होता है, इसलिए वो ज़मीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। और वो राक्षस, जिसे हम यहाँ डेमोगोगन कहते हैं, वो उसे घसीट के अपने मालिक के पास ले जाता है, जो कि यहाँ इस सीरीज़ में वेकना कहलाएगा। आगे दिखाते हैं वेकना उसे अपनी बेलों से कैद कर लेता है और उसके मुंह में कुछ डालता है, जिससे वो उससे कनेक्ट कर लेता है और उसे कहता है कि अब तो होगी अंत की शुरुआत। और यहाँ से दिखाते हैं कि मूवी वापस प्रेजेंट में जाती है, जहाँ पे विल बायर अभी तक उस मॉन्स्टर से कनेक्टेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं माइक के घर से। यहाँ 3 नवंबर है 1987। यहाँ पे दिखाते हैं कि हॉली, जो कि सीज़न 1 में बहुत ही छोटी सी डॉल दिखाई जाती है, अब वो बड़ी होगी और उसे अपनी विंडो के बाहर एक शख्स नज़र आता है जो उसे बुला रहा है। और इतनी देर में उसकी मॉम से आवाज़ देती हैं कि जाके सबको नाश्ते के लिए बुला के लाओ, इसलिए वो सबको नाश्ते के लिए बुलाने चली जाती है। और यहाँ दिखाते हैं कि बायर्स फैमिली भी माइक के घर में ही होती है और काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा होता है। सब नाश्ता कर रहे होते हैं और उसके बाद सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। और हॉली बर्तन डिश वॉशर में लगाती है और उसके बाद वो भी अपने स्कूल के लिए निकल जाती है माइक और विल के साथ। आगे दिखाते हैं कि एक रेडियो टावर दिखाया जाता है और रॉबिन दिखाई जाती है, जो कि इन्हीं सब की फ्रेंड होती है। और वहाँ स्टीव भी होता है और ये लोग अपना एक रेडियो चैनल चला रहे होते हैं। और रॉबिन हॉकिंस के लोगों से बात कर रही होती है, उन्हें बता रही होती है कि यहाँ पे मिलिट्री ने कब्ज़ा किया हुआ है, कर्फ्यू लगाया हुआ है, ना कोई हॉकिंस के अंदर आ सकता है और ना कोई यहाँ से बाहर जा सकता है। और ये भी बताती है कि किस तरह यहाँ पे 1 साल पहले तकरीबन साल होने वाला है अर्थक्वेक आया था और उसको कवर करने के लिए उन्होंने एक लोहे की रोड बना दी उसके ऊपर, ताकि उसे रोक सके। और बच्चे उस पर स्केटिंग भी करते हैं, जो कि ख़तरनाक भी है और उन्हें मना भी कर रही होती है। और ये भी बताती है कि यहाँ पे उन्होंने एक बेस बनाया हुआ है जहाँ पे दूसरी दुनिया का एक दरवाज़ा खुला हुआ है और वो लोग वहाँ जाते हैं वेकना को ढूंढने के लिए, लेकिन इन्हें अभी तक वेकना मिला नहीं है। और ये भी बताती है कि इससे सब टेंशन लेने से अच्छा है कि तुम लोग एंजॉय करो और डेट्स पे जाओ। और वो बताती है कि मैं भी आज रात डेट पे जा रही हूँ और जिसके लिए जा रही हूँ उसके लिए गाना प्ले करती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गाना प्ले होते होते एकदम उनका रेडियो चैनल स्टॉप हो जाता है और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। यहाँ दिखाते हैं कि डस्टिन, लूकस और सब भी स्कूल जा रहे होते हैं और रास्ते में रॉबिन का ही रेडियो सुन रहे होते हैं। स्टीव और रॉबिन दोनों रेडियो को ठीक कर रहे होते हैं। का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डस्टिन स्कूल पहुँच चुका है। उसने हिल फायर की ही शर्ट पहनी होती है और उसको आके 2 लड़के तंग करते हैं, जो कि सीज़न 4 में भी दिखाए गए थे। और क्योंकि एडी डस्टिन और सबको बचाते बचाते ही सीज़न 4 में मरा था, इसलिए डस्टिन अब उसके लिए हेल फायर की हमेशा शर्ट पहनता है। लेकिन वहाँ लूकस और माइक आ जाते हैं और कहते हैं कि इनको खूब मारना चाहिए ताकि उसके बाद ये दूसरे किसी बच्चे को बुली ना करें। और वो ये सब देख के वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है। और आगे लूकस और माइक डस्टिन को कहते हैं कि तुम इनसे पंगा नहीं करो, हमें हॉप ने मना किया है ना कि हमने कभी भी किसी की नज़रों में नहीं आना है, अगर हम इसी तरह करते रहे तो 11 के लिए सब मसला होगा। कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये शर्ट पहनी थी और वो लोग मुझे ऐसे छेड़ने आ गए। तुम लोगों को वाकई लगता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ? तुम लोग क्या एडी को भूल गए? और वो गुस्सा आ जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि स्कूल के बोर्ड पे जैन होपर की पिक्चर लगी है कि ये वांटेड है और इसे ढूंढो। आगे का सीन जंगल का दिखाया जाता है जहाँ पे जैन भाग रही होती है और उसके पीछे कुछ सोल्जर्स होते हैं, यानी मिलिट्री वाले भाग रहे होते हैं। और भागते भागते वो यहाँ वहाँ गिरती है और उसे मिलिट्री वाले पकड़ लेते हैं। लेकिन जब उसकी शक्ल देखते हैं तो वो कोई और बच्ची होती है, वो जैन नहीं होती है। और वो मिलिट्री वाले अपने वॉकी टॉकी से अपने दूसरे फ्रेंड्स को बताते हैं कि ये वो लड़की नहीं थी, वो यहाँ से निकल गई है। और आगे दिखाते हैं कि जैन जंगल में भाग रही है और वो प्रैक्टिस कर रही है कि किस तरह वेकना को हरा सकती है। और यहाँ पे जॉयस और हॉप उसकी टाइमिंग नोट कर रहे होते हैं और वो 12 मिनट और कुछ सेकंड्स में वहाँ तक पहुँचती है। और जैन बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि वो
और कम वक्त में भी ये सब कर सकती थी। जॉयस उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम अब थक चुकी हो, अब बार बार नहीं करो, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती है। आगे का सीन हमें दिखाया जाता है कि हॉकिंस में इंटर होने के लिए चेक पोस्ट लगाया जाता है, जहाँ पर चेकिंग करवा के अपनी गाड़ी का नाम और नंबर लिखवा के उसके बाद ही इंटर कर सकते हैं, और कोई अननोन गाड़ी इंटर नहीं कर सकती है। तो मुरे वहाँ पे आता है उनको कुछ सामान डिलीवर करने, जो कि हॉप का दोस्त होता है और अब इन सबका दोस्त बन चुका होता है। तो रॉबिन डायरी पे चेक कर रही होती है, जहाँ पे स्टीव, नैन्सी और जोनाथन भी होते हैं, जो कि सभी रेडियो चला रहे होते हैं और वो टावर को देखते हैं और उन्हें समझ आता है कि यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा और कोई प्लग ऑन करना पड़ेगा, जिसके बाद ही रेडियो सही चलेगा। और स्टीव जो कि नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड है और जोनाथन जो इसका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है, दोनों इसको इम्प्रेस करने के लिए एक साथ ही अलग अलग स्टेयर से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो रॉबिन से कहती है कि ये दोनों तुम्हें इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं जाने देते, ये भी नहीं देखते कि हाल क्या हो रहा है इस वक्त हॉकिंस का। और दिखाते हैं कि वो दोनों ही इस खंबे पे चढ़े होते हैं और चढ़ते चढ़ते तकरीबन दोनों एक साथ ही वहाँ पहुँचते हैं और प्लग ऑन करते हैं और वहाँ खड़े होकर नीचे आवाज़ देते हैं कि हमने कर दिखाया। लेकिन नीचे देखते हैं तो नैन्सी और रॉबिन वहाँ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ट्रक खड़ा होता है और वहाँ उसमें से मरी उनको कुछ सामान निकाल कर दे रहा होता है, जो कि वो उनके लिए लाया होता है। और वो चीज़ें जो हॉकिंस में बिल्कुल ही बैन कर दी गई होती हैं, क्योंकि वहाँ से बाहर से कोई भी आइटम नहीं आ सकता है बिना चेकिंग के। लेकिन वो कुछ ना कुछ छुपा के ले ही आता है उनके लिए, जो कि उनको पसंद है। कुछ कुछ बंदूकें, उनकी शेल्स, कुछ कैसेट्स और इसी तरह की बहुत सी चीज़ें। और वो उनको मिलिट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि आज रात ही वो लोग दूसरी दुनिया में जाएंगे वेक्टर को ढूंढने के लिए। तो इन्हें भी आज जाके क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ दिखाते हैं कि हॉप भी दूसरे दुनिया में जाता है, जब ये जाते हैं इनकी गाड़ियों में छुप के वेक्ना को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक इन्हें वेक्ना नहीं मिला होता है। अगला सीन स्कूल का दिखाया जाता है कि डस्टिन वहाँ पे एक रूम में जाता है, जहाँ पे कुछ क्रिएचर्स रखे जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो नायाब हैं, जिन्हें शीशे के अंदर बंद रखना पड़ता है। वो जाकर उनसे बात कर रहा होता है। और आगे का सीन कैंटीन का दिखाया जाता है, जहाँ पे विल, माइक और लूकस होते हैं, लेकिन वहाँ पे डस्टिन नहीं होता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि डस्टिन इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, वो क्यों हर किसी से लड़ने के लिए तैयार रहता है और क्यों हर किसी से पंगा कर रहा है। और वो कल तो वो ये भी कह रहा था कि वो हिल फायर वापस स्टार्ट करेगा। अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं कि डस्टिन वहाँ आ जाता है। वो कहता है किसकी बात कर रहे हो? वो कहता है किसी की नहीं, हम उसी एडी के फ्रेंड की बात के कर रहे थे, किस तरह वो तुम्हें तंग कर रहे थे। और फिर दिखाते हैं कि रेडियो चल पड़ता है और उस रेडियो में रॉबिन उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही होती है, जो जिम भी सुन रहा होता है और वो भी नोट कर रहा होता है कि उन्हें बता रही होती है कि रात को 2 बजे क्रॉल करना है। उसी टाइम मिलिट्री की गाड़ियाँ दूसरी दुनिया में जाएंगी और उसी टाइम हॉपर को भी उनके साथ छुप के जाना है। ये सब नोट कर रहे होते हैं। आगे का सीन दिखाता है कि स्टीव, जॉनथन और वो लोग अपने सीक्रेट बेस में चले जाते हैं, ताकि वहाँ जाके डिस्कस कर सकें किस रास्ते से उन्होंने क्या करना है। तो यहाँ दिखाते हैं कि उनके पास हॉकिंग का एक पूरा मैप होता है, जिसे वो फॉलो कर रहे होते हैं। और कुछ टनल्स भी होती हैं, वही जो सीज़न 4 में दिखाई गई थी। यहाँ माइक बता रहा होता है कि हॉपर्स दूसरी दुनिया में जाएंगे और यहाँ हम ऊपर से उनको सिग्नल्स देंगे, हम उनकी गाड़ी को फॉलो करेंगे ताकि उनका और हमसे रेडियो कनेक्शन बिल्कुल भी ना टूटे। और वो बताते हैं कि लूकस और माइक उन्हें रास्ता दिखाएंगे। और यहाँ पे नैन्सी भी उन्हें यही सब समझा रही होती है कि उन्हें किस रास्ते से जाना है और किस तरह उनको वो करना है। लेकिन स्टीव कहता है कि हो सकता है कि मैं तो इतना मर गया हूँ, हमने उसे लास्ट टाइम कितना बुरी तरह मारा था, बिल्कुल उसे धो ही डाला था, और इतने दिनों से विल को भी तो कुछ फील नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि वैक्ना मर गया हो। तो नैन्सी कहती है कि नहीं, वो नहीं मरा, उसने मुझे विजन दिखाए थे कि मैं, हॉली और मेरी पूरी फैमिली ख़तरे में है, तो वो नहीं मर सकता है। और वो दूसरा करती है, तो उसके बाद स्टीव खामोश हो जाता है। वो क्या कर सकता था। अगले सीन में जंगल का जहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे माइक और डस्टिन और वेल बात कर रहे होते हैं कि किस तरह हमें वेक्ना को मारना है और हो सकता है कि आज ही वेक्ना हमें मिल जाए। वो लोग अभी यही बात कर रहे होते हैं कि एकदम वेल को कुछ फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे आसमान घूम रहा है और उसे एकदम खपखपाहट सी महसूस होती है और एकदम से चक्कर आ जाते हैं और वो गिरने लगता है। तो डस्टिन, लूकस और माइक उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं क्या हुआ? वो कहते हैं कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कि वो यहीं कहीं है। माइक कहता है कि हो सकता है वो यहीं हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, और इसका मतलब है कि आज का क्रोल बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। आगे का सीन हमें दिखाता है कि हॉली एक झूले में बैठी होती है और कुछ बच्चे उसे बुली कर रहे होते हैं और झूले को एकदम तेज़ चला देते हैं और एकदम वो डर जाती है और फिर वहाँ से उठती है तो उसका सर घूम रहा होता है, ब्रेक ख़त्म हो जाती है और टीचर्स उन्हें क्लास में बुला रहे होते हैं। लेकिन हॉली को कोई नज़र आता है जो उसे अपनी तरफ बुला रहा है, तो हॉली उसके पास जाती है, उससे खड़ी बात कर रही होती है। सब उसकी टीचर भी देख जाती है, वो परेशान हो जाती है कि किससे बात करें। आगे का सीन हमें दिखाया जाता है कि एक
लैब है और एक डॉक्टर वहाँ बैठी है जिसे डॉक्टर के बोलते हैं, और वो किसी क्रिएचर को खोल रही है जो कि वेक्ना का ही कोई पार्ट होता है। और उसके पास एक सोल्जर आके उसे बताता है और वो पूछती है कि मुझे वो लड़की मिली है, वो लड़की हर किसी को मार रही है। वो कहते हैं कि नहीं, अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन वो जल्दी मिल जाएगी। और फिर दिखाते हैं कि ये बाहर दिखाया जाता है कि ये बेस, ये लैब और कहीं नहीं बल्कि उल्टी दुनिया में इन्होंने बनाया, यानी ये सब लोग उल्टी दुनिया में हैं। आगे दिखाते हैं कि 11 जिम हॉपर को कह रही होती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाएं, आज का क्रोल बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, तो आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे हैं? आपने मुझे कहा था अगर मैंने 12 मिनट में अपना टास्क पूरा किया तो आप मुझे ले जाएंगे। कहते हैं तुमने 12:30 में किया था। कहती है नहीं, आपने टाइम देखा ही नहीं था, अगर आप देखते तो आपको पता होता। कहती है नहीं, तुमने गलत किया था। ये कह के अंदर का रूम में आ जाता है, उससे कहता है कि तुम उसे बात टब से ढूंढोगी। और जॉयस उसको कहती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमने क्या वाकई टाइम नहीं देखा था? कहते हैं मैंने देखा था, उसने कुछ सेकंड बचा लिए थे, लेकिन मैं उसे नहीं लेके जा सकता हूँ। जिससे तुम बिल को अपने साथ नहीं लेके जाती हो, मैं उसे बचाना चाहता हूँ, मैं उसे किसी ख़तरे में नहीं भेज सकता हूँ। अपनी कबर्ड खोल के अपनी जैकेट्स में कुछ बम लगा देता है। आगे का सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का जो कि डस्टर को हमेशा बुली कर रहा होता था, वो अपना लॉकर खोलता है तो वहाँ से एक सांप लटक रहा होता है और वो डर के चीखें मारना शुरू हो जाता है। ये सब बच्चे भी देख रहे होते हैं और वो उससे हंसते हैं, लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके साथ ही लिखा होता है कि हिल फायर क्लब कभी ख़त्म नहीं होगा। और उसे समझ आ जाता है कि ये सब डस्टिन ने किया था। आगे का सीन दिखाया जाता है कि माइक हॉली के स्कूल के बाहर खड़ा होता है, उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन वो स्कूल से बाहर आती ही नहीं है। सब बच्चे चले गए होते हैं तो वो अंदर आता है। वो कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं हो, यहाँ बैठी क्या पढ़ रही हो? तो कहती है मुझे प्रिंसिपल ने रोका है। फिर देखते हैं कि दिखाते हैं कि टीचर और हॉली की माँ बात कर रहे होते हैं। तो माइक उसे बताता है कि तुम क्यों परेशान हो अपने उस दोस्त की वजह से? वो कहती है हाँ, उसने मुझे बताया कि यहाँ हॉकन्स में बहुत सारे मॉन्स्टर। वो कहता है यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं। कहता तुम मुझे झूठ बोलते हो। फिर वो उसे एक छोटी सी डॉल देता है जो कि इनके डिंक एंड ड्रैगन में भी होती है। कहते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल है और जब मैं डरता हूँ तो मैं खुद को भी इसी तरह इमेजिन करता हूँ और फिर मेरे में बहुत पावर आती है हमेशा पास रखना। तो वो स्माइल करती है और उसे पकड़ लेती है। आगे का सीन दिखाया जाता है कि लूकस और विल हॉस्पिटल में बैठे होते हैं और लूकस टेप लगा रहा होता है मैक्स के पास। मैक्स जो कि सीज़न 4 में ही वैक्ना की वजह से पैरालाइज्ड हो गई थी, अब वो कोमा में है। आगे का विल उठ के बाहर आता है कॉफ़ी लेने के लिए, लेकिन उसे रॉबिन नज़र आती है तो उसके पीछे भागता है। तो रॉबिन एक लड़की से मिलने आई होती है जो कि उसके स्कूल टाइम की होती है, तो उसके साथ खड़ी होती है और उसे किस कर रही होती है। तो ये सब विल बाहर से रूम के बाहर से देख रहा होता है। उसके कोल्ड ड्रिंक नीचे गिर जाती है और उसके बाद वो भाग जाता है। तो रॉबिन देख जाती है कि उसे विल ने देख लिया, तो वो परेशान हो जाती है। आगे सीन एक ग्रेव यार्ड का दिखाया जाता है, कब्रिस्तान का, जहाँ पे डस्टिन आता है और वहाँ पे एडी की कब्र के बाहर लिखा होता है कि तुम जहन्नुम में जलोगे। तो वो इसे रिमूव कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि ये बिल्कुल ताज़ा पेंट है और वो एकदम डर जाता है। और फिर आसपास देखता है तो वही लड़के खड़े होते हैं जो इसे बुली कर रहे होते हैं और इसने उनके लॉकर में एक सांप लटका दिया होता है। वो कहते हैं कि तुम ये सब करोगे, तुमने अच्छा नहीं किया। तो एडी डस्टिन उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो 3-4 होते हैं, इसलिए वो डस्टिन पर हावी हो जाते हैं और डस्टिन को खूब मारते हैं और मार मार के बेहोश कर देते हैं। उसका मुंह सुर्ख लाल हो जाता है खून से, उसके दांत नाक से खून निकल रहा होता है, लेकिन उनके मुंह पे थूकता है लेकिन उसे फिर भी मुसलसल मारे जा रहे होते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रेडियो स्टेशन के पास सब क्रोल के लिए स्टार्ट होते हैं और डस्टिन का ही वेट कर रहे होते हैं। वो तो नहीं आता, लेकिन 11 और जॉयस और हॉप वहाँ आ जाते हैं। 11 और माइक दूसरे को गले लगाते हैं और वो रेडियो स्टेशन के ही छत पे खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि डस्टिन क्यों नहीं आया, क्या वो ठीक तो होगा ना? कहते हैं हाँ, वो ठीक ही होगा, वो आजकल बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, इसलिए कोई पता नहीं है। और वो हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर ये सब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम कहीं और चला जाएंगे। वो कहते हैं कि हाँ, क्या मैं कहीं और जा सकती हूँ? कहते हैं हाँ, हम कहीं और जाके खुशी खुशी रहेंगे। और आगे का सीन दिखाते हैं कि लूकस और माइक रेडियो को सेट कर रहे होते हैं। स्टीव गाड़ी में होता है, उसी गाड़ी में जिसमें उन्होंने जेम को दूसरी दुनिया से फॉलो करना है, लेकिन वो अकेला होता है हमेशा। तो उसके साथ डस्टिन होता है जो गाड़ी के अंदर से रेडियो को फॉलो करता है, लेकिन अब कोई भी नहीं होता है। तो वो कहता है कि मैं अकेले गाड़ी चलाऊँगा, ये करूँगा। तो विल कहता है कि मैं चला जाता हूँ, मैं रेडियो को फॉलो कर लूँगा, मैंने वो डस्टिन ने ये लगाया था। तो जॉयस कहती है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, जोनाथन जाएगा। और वो चला जाता है और विल 11 ये सब देख रही होती है, उसका भी दिल होता है साथ जाने का, लेकिन वो नहीं जाती है। जॉयस हॉप को कहती है कि वापस आ जाना खैरियत से। आगे दिखाते हैं कि हॉली उस छोटी डॉल को अपने लॉकेट में लगाती है और उसके बाद नीचे आती है तो उसके माँ बाप लड़ रहे होते हैं और वो इसी बात पे लड़ रहे होते हैं कि हॉली की मॉम कहती हैं कि हॉली का एक इनविजिबल फ्रेंड है, इसी वजह से क्योंकि हम उसे तवज्जो नहीं देते। उसके फादर कहते हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता है, वो इस उम्र में इनविजिबल फ्रेंड बना सकती है, लेकिन वो अपने रूम में आके बहुत रोती है। आगे देखते हैं क्रोल शुरू हो गया होता है, वो नीचे सुरंगों से गुजर के हॉप सुरंगों से गुजर के उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ मिलिटेंट ने अपना बेस बनाया होता है। वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उन्हें माइक और लूकस का भी इशारा करेंगे। तो माइक उन्हें बताता है कि कंटेनर्स आ गए हैं और वो जलाने का काम शुरू कर रहे हैं।
और फिर दिखाते हैं कि वो आग से उस दरवाज़े को खोल रहे होते हैं। और फिर लूकस बताता है कि कंटेनर्स आ गए हैं और वहाँ पे अब कोई भी नहीं है, एक शख्स वहाँ पे होता है। तो उसके जाने का वेट करते हैं और उसके बाद जल्दी से हॉप उन कंटेनर्स में घुस जाता है। और बाहर दिखाते हैं कि दो सोल्जर्स उस दरवाज़े को, जो कि उल्टी दुनिया के, उसे जला रहे होते हैं। उसके बाद वो खुल जाता है और फिर देखते हैं कि वो मिलिट्री के कंटेनर्स जो कि सामान से भरे हुए हैं, जिसमें बारूद और गोलियां, बंदूक, सारा कुछ है, वो वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। लूकस और माइक जॉयस को बताते हैं कि वो अंदर चले गए हैं। और यही बात जॉयस डस्टन तो सॉरी वहाँ होता ही नहीं है, स्टीव को बताती है और जोनाथन को। और फिर जॉयस और लेवन हॉप से बात कर रही होती हैं कि क्या तुम्हें आवाज़ आ रही है, तो हॉप कहते हैं हाँ मुझे आवाज़ आ रही है। और एकदम कंटेनर चलते चलते रुक जाते हैं और एकदम सिग्नल ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो वो पूछते हैं हॉप से कि क्या हुआ है, आवाज़ इतनी ख़राब आवाज़ कहाँ से आई। तो कहता है कि कंटेनर एकदम रुक गए हैं। और यहाँ दिखाते हैं कि विल को भी एकदम चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और गिर जाता है और ऐसे उसे झटके पड़ रहे होते हैं जैसे कि उसे कुछ विजन नज़र आ रहे होते हैं। और वो देख रहा होता है कि किस तरह वो मॉन्स्टर्स उनकी गाड़ी में सारे मिलिट्रीज़ को निकाल के मार देते हैं। अब वहाँ से हॉप भी बचते हैं जो कि छुपे होते हैं। स्टीव जो गाड़ी में उनसे उनको फॉलो कर रहा होता है, एकदम सिग्नल ब्रेक हो जाते हैं और वो बताता है तो रेडियो की सारी पावर से कट जाती हैं, क्योंकि अब उनके साथ हॉप का कनेक्शन टूट चुका होता है। वो काफ़ी कोशिश करता है लेकिन कनेक्शन वापस कनेक्ट नहीं होता है। आगे दिखाते हैं कि एक मॉन्स्टर माइक के घर की तरफ जा रहा है उल्टी दुनिया में। और ये सब विल को विजन्स आ रहे होते हैं और एकदम वो होश में आ जाता है जब उसे जॉयस एक थप्पड़ मारती है और वो वहाँ होश में आके रो रहा होता है। वो कहता है कि वो लोग चले गए हैं उनको लेने के लिए। तो कहता है किन को लेने के लिए। तो एकदम नैन्सी की तरफ देखता है और उसकी तरफ इशारा करता है कि वो लोग हॉली और उसकी फैमिली को लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ सीन माइक के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे नैन्सी की मॉम ड्रिंक कर रही होती है। उसके बाद वो शावर लेने के लिए चली जाती हैं और हॉली अपने बेड पे बैठी रो ही रही होती है। ये वही सीन होता है और एकदम उसके रूम्स की सारी लाइट जलना शुरू हो जाए। वो देखती है कि जो चीज़ प्लग से बाहर है वो भी जल रही होती है, तो एकदम परेशान हो जाती है। उसके घर का साथ छत टूट जाता है और उसमें से एक मॉन्स्टर निकल के बाहर आता है। हॉली ये सब देख के चीखें मारना शुरू हो जाती है और ये सीन यहीं फिनिश हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है।